किलकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और एक और नई कहानी के साथ मैं हाजिर हूं यहां पर। और इस बार की कहानी है पंचतंत्र से। जानते हैं, पंचतंत्र को सालों पहले लिखा गया था और इसलिए लिखा गया था ताकि दुनिया भर का ज्ञान आप सभी बच्चों तक बड़ी सरलता के साथ पहुंचाया जा सके। तो चलिए सुनाते हैं आपको आज की कहानी पंचतंत्र से, जिसका नाम है वफादार नेवला। तो बात है नंदन गांव के लंबी चोटी वाले पंडित जटाशंकर जी की। पंडित जटाशंकर जी बहुत ही सीधे साधे आदमी थे और उनका गुजारा पूजा पाठ करके होता था। पंडित जी को सब नेवला पंडित के नाम से भी जानते थे, क्योंकि उनका पालतू नेवला संपू हमेशा उनके साथ ही रहता था। संपू नेवले का शरीर लंबा था, उसके गोल गोल कान, छोटे छोटे पैर और लंबी घनी पूंछ थी। संपू नेवला बड़ा ही वफादार था और इसलिए पंडित जी का प्यारा भी था। पूरा दिन संपू पंडित जी के कंधे पर चढ़ के गांव की सैर करता तो रात होने पर घर की पहरेदारी करता। दोनों की जोड़ी बेमिसाल थी। आप सोचते होंगे कि नेवला जैसा खतरनाक जानवर इंसान का दोस्त कैसे बन गया। तो संपू और पंडित जटाशंकर की दोस्ती की भी एक अजीब सी कहानी है। पंडित जी को छोटा सा संपू घायल हालत में अपने बगीचे में मिला था। ऐसी हालत में देख पंडित जी उसे घर ले आए और उसकी खूब सेवा की। अपने हाथों से उसे खाना खिलाते, दवा लगाते और कुछ ही दिनों में संपू ठीक हो गया और इसी दौरान उन दोनों की दोस्ती भी हो गई। फिर पंडित जटाशंकर ने उसे अपने घर में रख लिया और वो दोनों एक दूसरे के इतने आदी हो गए कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। कुछ सालों बाद जटाशंकर की शादी लाजो के साथ हो गई। संपू बड़ा खुश था, पर पंडित जी की धर्मपत्नी लाजो को संपू बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो उससे डरती थी। उसे लगता था कि संपू जंगली जानवर है और वो कभी भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उसने लाख कोशिशें की पंडित जी को समझाने की कि वो उसे फिर से जंगल में छोड़ दे, पर पंडित जी उसकी बात हर बार प्यार से टाल देते हैं। दूसरी ओर संपू नेवला लाजो से भी खूब प्यार करता था। जब कभी वो गांव के कुएं में पानी भरने जाती तो वो भी उसके साथ साथ जाता। लाजो खाना बनाती तो वो उसके आसपास ही बैठा रहता। फिर भी कभी दोनों की दोस्ती नहीं हो पाई। जटाशंकर और लाजो को कुछ समय बाद एक बेटा हुआ। दोनों ने अपने बेटे का नाम राजू रखा। जैसे संपू लाजो का ख्याल रखता था, उसी तरह वो अब राजू का भी ख्याल रखने लगा। जब कभी राजू रोता तो संपू उसके चारों तरफ घूमने लगता और तरह तरह के करतब करके उसका मन बहलाता और उसे चुप कराता। राजू को पालने में सुलाकर लाजो काम करने जाती तो संपू उसकी रखवाली करता, पर फिर भी लाजो को ये सब पसंद नहीं था और वो ये सोच के डरती रहती कि कभी संपू उसके राजू को कोई नुकसान न पहुंचा दे। एक सुबह रोज की तरह लाजो राजू को सुलाकर पानी भरने चली गई और उसके जाते ही पंडित जी को भी गांव के वैद्य गंगू सेठ के घर पर पूजा कराने के लिए बुलवा लिया गया। अब पंडित जी सोच में पड़ गए कि बच्चे को अकेला घर में छोड़कर कैसे जाए। अंत में उन्होंने सोचा कि लाजो आती ही होगी और संपू तो है ही, वो राजू का ख्याल रख लेगा। तो पंडित जी ने अपना झोला कंधे पर डाला, छाते को बगल में दबाया और गंगू सेठ के घर की ओर चल पड़ा। संपू कभी दरवाजे पर जाता तो कभी पालने के चारों तरफ चक्कर लगाता ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सके। अचानक उसके छोटे छोटे गोल कान चौकन्ने हो गए और आंखें बड़ी बड़ी। अपने पैरों पर खड़ा होकर और गर्दन लंबी करके
वो इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी और वो खतरे को समझ गया। खिड़की का नजारा कुछ यूं था कि अपनी पतली सी जीभ बार बार निकालकर एक बड़ा नाग छुपकर घर में दाखिल हो रहा था। फिर वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आकर फर्श पर रेंगने लगा। ये काला जहरीला नाग काफी लंबा था और उसकी फुंकार पूरे कमरे में गूंज रही थी। अगले ही पल उस नाग की नजर पालने में सोए बच्चे यानी राजू पर पड़ी। संपू चुपचाप ये सब देख रहा था और वो सावधान हो गया। जैसे ही वो काला जहरीला नाग राजू की तरफ बढ़ा, संपू ने तेजी से नाग पर हमला कर दिया। नाग वार करने के लिए पलटा, पर संपू ने अपने तीखे दांतों से उसके फन को दबोच लिया। नाग ने अपने लचीले शरीर से संपू को जकड़ लिया। नाग की पकड़ इतनी तेज थी कि संपू को घुटन होने लगी और उसने नाग को छोड़ दिया। फिर नाग ने दोबारा संपू पर फुंकारते हुए वार किया, मगर संपू ने भी एक उछाल लगाई और दोबारा से नाग के फन को जकड़ लिया और इस बार उसके फन को बुरी तरह जख्मी कर दिया। और इस तरह संपू नेवले के आगे वो जहरीला नाग आखिरकार धराशाही हो गया। मगर इस लड़ाई के दौरान संपू भी लहूलुहान हो गया था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपना फर्ज पूरा किया और राजू को बचा लिया। संपू लाजो का इंतजार करने लगा कि आज तो लाजो उसे गले से लगा लेगी। लेकिन जैसे ही लाजो घर आई तो संपू के पंजे और मुंह पर खून लगा देख रोने लग पड़ी, चीखने चिल्लाने लगी और उसने आव देखा न ताव बस अपना पानी से भरा घड़ा संपू पर फेंका और अपने बच्चे के पास दौड़ी। उसे ये लगा था कि संपू ने आखिरकार अपनी भूख मिटाने के लिए राजू पर ही हमला कर दिया और उसे मार दिया होगा। दूसरी तरफ संपू दर्द से छटपटाने लगा और बेहोश हो गया। और वहां कमरे में पहुंचकर लाजो ने देखा एक बड़ा काला जहरीला नाग पालने के पास मरा पड़ा था और राजू अपने पालने में चैन की नींद सो रहा था। लाजो को तुरंत ही अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वो फौरन राजू और घायल संपू को लेकर पंडित जी के पास दौड़ी। नसीब से उस वक्त पंडित जी वैद्य गंगू सेठ के घर पर ही थे, तो उन्होंने तुरंत ही संपू नेवले का इलाज करवा लिया। फिर लाजो ने घबराते हुए अपने पति पंडित जटाशंकर को पूरा किस्सा सुनाया और बताया कि कैसे संपू ने राजू को काले जहरीले नाग से बचाया और कैसे उसने बिना सोचे समझे संपू पर वार कर दिया। इस घटना के कई दिन तक लाजो को अपने किए पर बहुत पछतावा होता रहा और वो संपू को ठीक करने के लिए दिन रात उसकी सेवा करती रही। कुछ ही दिनों में संपू फिर एक बार ठीक हो गया और अब संपू पंडित जी के घर में एक परिवार के सदस्य की तरह रहने लगा और राजू का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। तो ये थी इस बार की कहानी, और इस बार की कहानी से हमको दो चीजें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि कभी भी जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, और दूसरी बात ये कि हमेशा किसी भी चीज की पूरी जानकारी निकाले बगैर कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, वरना आगे जाकर पछताना पड़ सकता है। तो ये थी इस बार की कहानी। इसको अगर आपको लाइक करना है, कमेंट लिखने हैं, शेयर करना है या सब्सक्राइब करना है तो आप नीचे जाकर ये सारे काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं जाने का काम करता हूँ और आपसे मिलूंगा यहीं अगले सोमवार, जहां कहानी होगी मेरी और दुनिया आपकी। किलकारियां।